हाय गाइस, मेरा नाम मिथिलेश सर है, फाउंडर ऑफ एजुकेशन जी ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल। वी हेल्प लॉट ऑफ स्टूडेंट टू गेट देयर बेस्ट कॉलेज एंड गॉट द अवार्ड फ्रॉम मिस्टर आनंद सर सुपर 30। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि जेईई मेन का आपका रैंक डिक्लेयर हो गया है और आपका रैंक के लिए वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस जो अच्छे अच्छे अपने रैंक स्कोर किए हैं। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं 2020 का जो एडमिशन कट ऑफ रहा है और जो 2021 का जो एक्सपेक्टेड एडमिशन रैंक हो सकता है कि कितनी रैंक तक आपकी पॉसिबिलिटीज है कि एनआईटीज ट्रिपल आईटीज में आपके एडमिशन हो सकते हैं। इस वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे और कंपेयर भी करेंगे कि अभी जो काउंसलिंग चल रहा है 2021 में कुछ काउंसलिंग कंप्लीट हुआ है तो उसका क्या सीन बन रहा है, कितने रैंक तक पहले के कंपेयर में अच्छा कट ऑफ गया है या डाउन कट ऑफ हुआ है। और आप चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट आपको पूरा हेल्प करे आपके एडमिशन में तो हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें और पूरे डिटेल में हमारे एक्सपर्ट बताएंगे कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट कराया जा सकता है आपके जो रैंक अवेलेबल है उसी पे। सबसे बात करेंगे पहले कि एनआईटीज, हाँ सभी बच्चों का ख्वाब होता है कि एनआईटीज ट्रिपल आईटीज में स्टडी करे और उससे भी बेटर जो आईआईटीज है उसमें भी अगर ऑप्शन बने तो उसमें भी एडमिशन हो जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि 2020 में जो एनआईटीज का कटअप था तो कितना वेरी करने वाला है 2021 में। देखते हैं कि सबसे मिनिमम रैंक जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उनको 70,000 रैंक अगर ऑल इंडिया से है तो उनके चांस रहेंगे एडमिशन का एनआईटीज में। ये लास्ट ईयर का कंपेयर किया गया है। हाँ, अगर बात कर ले 2021 में अगर मान लेते स्टूडेंट का रैंक अगर 70,000 से 65,000 है तो वो सेफ है कि किसी ना किसी एनआईटी में जनरल कैटेगरी से स्टूडेंट है जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उस कॉलेज का तो उनका एडमिशन पॉसिबल है। सिंपल मतलब ये है कि अदर स्टेट कैटेगरी का रैंक हमने बताया 70,000 रैंक होगा तो उसका किसी न किसी एनआईटी में जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये जो लोअर एनआईटीज है उसमें एडमिशन पॉसिबल है। जो जनरल कैटेगरी से 70,000 रैंक तक है वो वेट कर सकते हैं काउंसलिंग का। हाँ, जोसा काउंसलिंग का वेट कर सकते हैं। जोसा काउंसलिंग के बाद एक सीसेप राउंड होता है जो लास्ट स्पॉट राउंड जिसको कहते हैं, उसमें 2 राउंड जनरली होता है। अगर सीट वैकेंट रहेगा तो 2 राउंड होता है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है जब सीटें क्लोज हो जाती है तो ओनली 1 राउंड कंसीडर किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर ओबीसी कैटेगरी से स्टूडेंट है तो कितना रैंक तक रहेगा तो उसका एडमिशन पॉसिबल है। ज़्यादा से ज़्यादा मान के चल सकते हो आप 80,000 रैंक अगर ओबीसी में है तो उस स्टूडेंट को वेट करना चाहिए। ओबीसी रैंक मतलब ये नहीं कि उसका कैटेगरी रैंक नहीं, सीआरएल रैंक उसका बिलोंग करना चाहिए 80,000। इससे ज़्यादा अगर है 90,000 सीआरएल रैंक है, 1 लाख रैंक है तो एकदम चांसेस नहीं है उसके एनआईटीज में एडमिशन के। जैसे कि अगर मैं लोअर ब्रांच का भी बात कर लूँ एनआईटी में तो आपका जो सिविल ब्रांच भी ले लेते हैं या प्रोडक्शन ब्रांच भी लेते हैं तो 75 to 80,000 रैंक जो होगा वो ओबीसी से बिलोंग करेगा ऑल इंडिया रैंक का तो उसका एडमिशन पॉसिबल है। इससे ज़्यादा रैंक रहेगा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब बात कर लेते हैं ट्रिपल आईटी का। हाँ, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रिपल आईटी है उसके बारे में जो सबसे लोअर ट्रिपल आईटी कंसीडर किया जाता है वो किया जाता है भागलपुर। हाँ, जो बिहार में उसको कंसीडर किया जाता है। इसमें कोई कैटेगरी नहीं होता है, इसमें ऑल इंडिया रैंक पे ही अलॉटमेंट होता है ट्रिपल आईटीज में। अगर बात करें ट्रिपल आईटी भागलपुर का तो उसमें जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट होगा अगर 50,000 रैंक होगा ऑल इंडिया रैंक सीआरएल रैंक तो उसका एडमिशन कंप्यूटर साइंस में पॉसिबल है ट्रिपल आईटी भागलपुर में। इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको मिनिमम कितना चाहिए, 50,000 ऑल इंडिया रैंक होना ही चाहिए। अगर ओबीसी की बात कर ले तो जैसे ज़्यादा 60,000 तक आप कंपेयर ले सकते हो। 60,000 रैंक से ज़्यादा होगा तो ट्रिपल आईटी में एडमिशन नहीं होगा। और बात कर रहा था मैं ब्रांच मेकाट्रॉनिक्स। हाँ, मेकाट्रॉनिक्स बहुत ही लोअर ब्रांच है ट्रिपल आईटी का। अब बात कर लेते हैं जीएफटीआई का, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, जिसका भी काउंसलिंग जोसा के
साथ होता है। जोसा में काउंसलिंग होता है IITs का, जो स्टूडेंट IIT क्वालिफाई करेगा, NIT का, IIIT का और एक GFTI का, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। जो सबसे लोअर कैटेगरी का GFTI है, जो सबसे नीचे कंसीडर किया जाता है, वो है असम यूनिवर्सिटी। अगर असम यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस का बात कर ले तो 75 to 80,000 रैंक होगा स्टूडेंट का, तो क्लोज हो जाता है उसमें, उससे ज़्यादा एडमिशन पॉसिबल नहीं है। इसी ब्रांच का अगर बात कर लेते हैं तो लगभग 90,000 स्टूडेंट को भी जो रहेगा उसको मिल जाएगा। हाँ, तो आपने जैसे कि देखा कि कितने रैंक तक स्टूडेंट का एडमिशन NITs, IIIT और GFTI में पॉसिबल है जोसा के काउंसलिंग के थ्रू। हाँ, अब बात करते हैं कि जो स्पॉट राउंड होता है उसका कोई गारंटी नहीं होता है कि सीट वैकेंट रहेंगी उस ब्रांच में। अगर वैकेंसी है तो जाके काउंसलिंग होगा, अदरवाइज स्पॉट राउंड में काउंसलिंग नहीं होगा। या जो वैकेंट सीट जो लोअर कैटेगरी का ब्रांचेस रहते हैं, जिसको माइनर ब्रांचेस कहते हैं, उसका ही ज़्यादातर वैकेंसी रहती है स्पॉट राउंड में। कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इन ब्रांचेज की जो कट ऑफ्स होती है या सीटें होती है वो अवेलेबल नहीं हो पाती है। मेरा कहना यह है, अगर मैं कंपेयर करूं कि 2020 के एडमिशन रैंक से और 2021 के एडमिशन रैंक से, तो क्या हो सकता है, आपको और कट ऑफ नीचे आ सकता है। हाँ, कट ऑफ कंपेयर 2020 से नीचे आ सकता है, क्योंकि ग्रुप है वो बचा हुआ है एडमिशन के लिए। 2020 वाले बैच वाले भी स्टूडेंट बचे हुए हैं एडमिशन के लिए, और 2021 वाले भी अभी आ गए हैं। ये कोविड के कारण 2020 वाले एडमिशन नहीं लिया था। तो ये मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर वेस्ट बंगाल के काउंसलिंग को एनालिसिस किया जाए तो जो कॉलेजेस का कट ऑफ 18,000 20 से जाता था वो 13,000 12,000 पे क्लोज हो गया है, 12,000 13,000 पे क्लोज हो गया है। इसका मतलब कट ऑफ नीचे गया है और इसमें एडमिशन में स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, जिसके अच्छे रैंक है उनके एडमिशन हो पा रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि अगर आपका एडमिशन पॉसिबल है, कहीं अच्छे कॉलेज में सेट हो रहा है, तो आप एक बुक करके रख सकते हो, उसके बाद जोसा काउंसलिंग के लिए वेट कर सकते हो। अगर एक सीट बुकिंग रहेगा जहां पे अभी आपको बुक हो रहा है वो बुक कर सकते हो, और एक सीट आप जोसा के काउंसलिंग के लिए ट्राई कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट? तो आप हमें कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसे लगे और आपको किस नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके बताओ। आपके लिए सारे वीडियोज अपलोड करूंगा, और आपको अगर हमारे एक्सपर्ट से कुछ सलाह चाहिए कि सर कौन से कॉलेज में आपका सीट बुक हो सकता है, तो हमारे एक्सपर्ट से दिए बोर्ड नंबर पे कांटेक्ट करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।